Hello everyone, a very good evening. I hope all of you must be fit and fine. So let us go ahead and continue with this CSAT daily video series. आज की टास्क जो हमारी है that is totally based upon religion. So देखते हैं इसमें से कैसा क्वेश्चन आया, what we have to go through and what was the right answer. As I always urge you in my videos that you must tell me in the comment section आपके कितने आंसर्स ठीक हुए. यू मस्ट टेल मी, इससे मुझे आइडिया होता है कि पैसेज का लेवल क्या था, कितने लोग इसको सॉल्व कर पाए. और हाँ, जितने आप पैसेजेस सॉल्व करते रहेंगे डेली बेसिस पे उतनी इंप्रूवमेंट होगी. दैट आई अश्योर यू ऑफ. ओके, सो लेट अस रीड आउट द पैसेज. सो फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स देयर आर न्यूमरस एलिमेंट्स which have kept the races and societies of the world connected. So in this passage, like if we read out the first two lines, see, there is always a purpose when somebody, or especially the author, writes any piece of passage, right? So first two lines says, like for hundreds of years, there are numerous elements, means a number of elements exist there, which have helped or which have kept what? The races and societies of the world connected. So they have been connected due to a number of reasons, due to a number of elements. जिसमें आगे बात हुई, religion is considered to be one of the most dominant elements among them. Religion को सबसे dominant element माना गया उन सब elements में से. Now further, life would have felt meaningless. Life meaningless होती शायद if religion had not been present, अगर religion present ना होता. So it has given us a universal language. As everybody knows, there is a universal language of religion that people follow. According to that, they perform the rituals and culture, especially for the ones who believe in a higher power. Higher power, which means the Almighty or the God or the Goddess. Perhaps the spirit receiving the worship and applaud, like whosoever you worship, the gods or goddesses, जिसको भी हम worship करते हैं, वो उनके बारे में लिखा गया, द स्पिरिट रिसीविंग द वर्शिप एंड अपलोड इज नॉट द सेम. वो सेम नहीं है, या इट मे बी नॉट द सेम, वो सेम ना हो, बट द प्रैक्टिसेस डन यूजुअली आर सिमिलर. जो प्रैक्टिसेस हम करते हैं, लाइक हिंदू धर्म की बात करें, देयर आर न्यूमरस गॉड्स एंड गॉडेसेस दैट पीपल वर्शिप. ठीक है, उनके तरीके जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, जबकि जो भी जिसकी भी आप वर्शिप कर रहे हैं, जो स्पिरिट है, शायद वो जो अपलोड है या फिर जो वर्शिपिंग है, वो मे बी जो स्पिरिट्स है वो डिफरेंट हो सकती हैं, राइट. एंड सर्व द सेम पर्पस. वो सेम पर्पस क्या है जो सर्व करते हैं इन चीजों से हम? गिविंग डायरेक्शन. आपको पता है रिलीजन से हमें डायरेक्शन मिलती है, और इनसाइट बिकॉज वी गेट स्पिरिचुअली एनलाइटेंड, राइट. करेज एंड अ स्पिरिचुअल और डिवाइन कनेक्शन. हिम्मत मिलती है बहुत लोगों को, एक स्पिरिचुअल या डिवाइन कनेक्शन मिलता है, सो दैट दे मे गेट कनेक्टेड टू द कॉस्मिक एनर्जी एंड पीपल कैन एक्सपीरियंस इट. Therefore, people still have faith in religion due to multiple reasons. तो multiple reasons की वजह से faith अभी भी religion में बना हुआ है लोगों का. देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं कि क्या लिखा गया, क्वेश्चन क्या था इस पैसेज के ऊपर बेस्ड, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आते हैं वो पैसेज से ही डिराइव होते हैं. ठीक है, और उसके लिए आपकी डिपेंडेंसी 100% हो जाती है कि आप पैसेज के अकॉर्डिंगली ही आंसर करेंगे. सो लेट्स गो फर्दर. व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव? लॉजिकल अजम्पशन, अजम्पशन है दैट मींस यू हैव टू अज्यूम, लेकिन अज्यूम भी कैसे करेंगे आप? पैसेज के ऊपर बेस्ड रह के ही. ठीक है, पैसेज के ऊपर डिपेंडेंट रह के आप अज्यूम कर सकते हैं. इसका मतलब ये होता है, देखो अजम्पशन लिख दूं मैं, या फिर अगर वर्ड लिख दिया जाए इम्प्लीकेशन, तो बेसिकली समथिंग दैट इज सेड बट नॉट सेड डायरेक्टली, इट इज सेड इनडायरेक्टली. ठीक है, और विदाउट यूजिंग द डायरेक्ट वर्ड्स जो भी कोई बात कही जाए तो उसको हम इम्प्लीकेशन या अजम्पशन में लेके आते हैं. इन्फ्रेंस बन जाती है, बट वो इन्फ्रेंस भी देखो डिफरेंट हो सकती है. आज इन्फ्रेंस की नहीं, आज अजम्पशन या इम्प्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम. इन्फ्रेंस के क्वेश्चन के साथ थोड़ा इन्फ्रेंस को भी डिटेल में देखेंगे. वेल, सबसे पहली ऑप्शन आपके पास आई अजम्पशंस में से, इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द मैनकाइंड टू एग्जिस्ट विद द एब्सेंस ऑफ रिलीजन. ठीक है, एक तो ऑप्शन ये आ गया आपके पास. एक लास्ट ऑप्शन जरा पढ़िए, लिखा हुआ है रिलीजन इज द ओनली वे टू कनेक्ट ह्यूमन रेसेस. अगर दोस्तों आप ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को देखें तो इसके हिसाब से कहना चाह रहा है कि रिलीजन ही एक इकलौता एलिमेंट है जिस वजह से मैनकाइंड एग्जिस्ट करती है या फिर कनेक्टेड रहे. ठीक है,
ऑप्शन डी में जैसे कि एक्सप्लिसिटली बहुत क्लियरली लिखा है डायरेक्टली कि रिलीजन इज द ओनली वे टू कनेक्ट ह्यूमन रेसेस, जबकि आप खुद देखिए पैसेज में क्या लिखा हुआ था, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर देयर आर न्यूमरस एलिमेंट्स, पहली लाइन में लिखा था देयर आर न्यूमरस एलिमेंट्स व्हिच हैव केप्ट द रेसेस सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड कनेक्टेड। रिलीजन कंसीडर किया जाता है सबसे डोमिनेंट, लेकिन तरीके तो और भी हैं, ठीक है। और एक्सप्लिसिटली कहीं पे ये मेंशन नहीं है, एक्सप्लिसिटली का मेरा मतलब है कि जो डायरेक्टली बहुत क्लियर वर्ड्स में लिखा हो कि रिलीजन ना होता तो ऐसा होता, ठीक है। कुछ भी इंटेंसिफाई करके ऐसा लिखा नहीं गया, तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द मैनकाइंड टू एग्जिस्ट विद द एब्सेंस ऑफ रिलीजन, ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन डी देखें कि रिलीजन इज द ओनली वे टू कनेक्ट ह्यूमन रेसेस, तो नहीं, देयर वर मैनी मोर एलिमेंट्स एज वेल, ठीक है। ऑप्शन बी देखें, सक्सेस और अदर मेजर टास्क्स कैन नॉट बी अचीव्ड इफ गॉड्स और गॉडेसेस आर नॉट वर्शिप्ड। इसमें मेंशन्ड जरूर था पैसेज के अंदर, अगर आप पढ़ें, कि जो स्पिरिट है जिसको लोग वर्शिप करते हैं, ठीक है, वो स्पिरिट डिफरेंट हो सकती है शायद, परहैप्स द स्पिरिट रिसीविंग द वर्शिप एंड अपलोड इज नॉट द सेम, बट द प्रैक्टिसेस डन आर यूजुअली सिमिलर एंड सर्व द सेम पर्पस, ठीक है। तो वर्शिप करते हैं लोग, वर्शिप करते हैं, लेकिन उसके साथ ना तो ये लिखा गया कि वर्शिप करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, और ना ही ये लिखा गया कि अगर वर्शिप ना करें लोग तो उसकी क्या डिसएडवांटेजेस होंगी, ऐसा कहीं पे मेंशन्ड नहीं था, ठीक है। एक्सप्लिसिटली आप कह लें तो ऐसा नहीं है कि अगर आप गॉड्स और गॉडेसेस की वर्शिपिंग नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये तो बहुत कॉमन अगर सेंस के साथ हम देखें, बहुत से लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते, स्टिल दे आर सक्सेसफुल, राइट, इन सम अदर वे। सक्सेस का मतलब क्योंकि एक ही नहीं होता, ऐसा नहीं कि सक्सेस का मतलब वही है जो दूसरों की नज़र में सक्सेसफुल हो लोग, ठीक है। और सक्सेस का मतलब ये भी नहीं है कि बहुत बड़ी गाड़ियां, बंगले या फिर पैसा होना, राइट। आप निश्चिंत हैं, आप खुश हैं, दैट सिंपली मीन्स यू आर सक्सेसफुल। सक्सेस की अपनी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, बट यहाँ मुद्दा वो नहीं है, यहाँ मुद्दा ये कि सक्सेस मिल नहीं सकती गॉड्स और गॉडेसेस की वर्शिपिंग किए बिना, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी को देखिए अगर हम, ह्यूमन लाइफ मे सीम मीनिंगलेस, अब शायद ह्यूमन लाइफ जो है वो मीनिंगलेस दिखती। अगर आप इस लाइन पे थोड़ा फोकस डालिए, लाइफ वुड हैव फेल्ट मीनिंगलेस, लाइफ मीनिंगलेस लगती इफ रिलीजन हैड नॉट बीन प्रेजेंट। ये तो थोड़ा एक्सप्लिसिटली कह भी रहे, ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम इस स्टेटमेंट के अंदर देखें, द ह्यूमन लाइफ मे सीम मीनिंगलेस एंड होपलेस, तो होपलेस भी हो जाती, मीनिंगलेस के साथ साथ शायद होपलेस भी हो जाती विदाउट द प्रेजेंस ऑफ रिलीजन, या फिर कह लें इन द एब्सेंस ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो definitely option C is the only option which is 100% correct. So now all of you have to let me know in the comment box either you have done this question correctly or incorrectly, और अगर आपकी कुछ और डिमांड भी है, you may please tell me in the comment box। कोई डाउट आता है तो डाउट भी आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। बाकी ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, जल्दी मुलाकात होगी आपसे फिर से अगले वीडियो के अंदर CSAT में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।